Hello everyone. In the series of anatomical areas of upper limb, in this lecture we will be covering the topic that is the ulnar tunnel. लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था हमारा अल्नर कनाल या गिवेंस कनाल। बट जो अल्नर टनल है सिमिलरली ये भी अल्नर नर्व के लिए ही पाथ फॉर्म करता है, बट ये एक्ट करता है बिटवीन द आर्म एंड फोर आर्म। अभी आपके स्क्रीन पे जो है डायग्राम है यह अल्नर टनल का है। आप देख सकते हैं कि इसका लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ पे है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसा कि यह डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि जो इसका लोकेशन है हमारे एल्बो जॉइंट के पास है, और एल्बो को जो लैटिन में बोला जाता है वो क्यूबिटस बोला जाता है। इसी के लिए जो अल्नर टनल का दूसरा नाम है वो है हमारा क्यूबाइटल टनल। अब सिंपल सी बात यह है कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो अल्नर टनल का क्लिनिकल रिलेवेंस होता है जिसको कि क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम बोला जाता है, यह सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोपैथी है हमारे अपर लिम्ब में आफ्टर कार्पल टनल सिंड्रोम। So this topic has got a immense clinical relevance. तो अगेन द अल्नर टनल का जो दूसरा नाम होता है उसे क्यूबाइटल टनल बोला जाता है। रीजन इज एक्सप्लेन टू यू। अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो यह एक फाइब्रो ओसियस स्पेस लोकेटेड ऑन पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो, सिमिलर टू अल्नर कनाल। वो भी फाइब्रो ओसियस से फाउंड हुआ था। फाइबर्स मतलब डिफरेंट रेटिकुलम्स आर प्रेजेंट इन इट, और ओसियस मतलब देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ बोन। तो सिमिलरली जब आप इसके बॉर्डर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मेशन है वो फाइब्रो ओसियस होता है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड ऑन पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो। पोस्टेरोमीडियल कहने का मतलब है कि एट द पोस्टीरियर साइड एंड एट द मीडियल साइड ऑफ एल्बो जॉइंट। अगर हम इसके विजुअल को देखें तो ये हमारे बॉडी का राइट आर्म है, और ये इसका लेटरल साइड है, और ये हमारा मीडियल साइड है, और ये हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन में है। बट अगर हमें अल्नर टनल देखना है तो हमें इसके लोकेशन के पास जाना होगा जो कि हमारा पोस्टीरियर मीडियल ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो ये हमारा एल्बो जॉइंट है, तो हम इसके अब पोस्टीरियर पार्ट पे जाएंगे। तो ये हमारा पोस्टीरियर ऑफ एल्बो जॉइंट है। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो हमारा मीडियल साइड था अब वो ऐसा रिप्रेजेंट होता है जैसे कि हमारा लेटरल हो। बट अगेन थंब को हम एज अ लैंडमार्क की तरह यूज करेंगे, और थंब क्या करेगा हमारा एक्ट एज अ लेटरल साइड। अब जो इसका लोकेशन है हमारा वो है हमारा पोस्टेरो मीडियल। तो हम एल्बो जॉइंट के पास इसको जूम करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन को देखते हैं। ये जो टनल दिख रहा है आपको ये है हमारा अल्नर टनल। अगर हम इसके मेजर कंटेंट को देखें जिससे कि हम इस टनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है हमारा अल्नर नर्व। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा अल्नर नर्व है, और ये ट्रांसमिट हो रहा है ये हमारा अल्नर टनल से। अब अगर इसके बाउंड्री को देखें तो ये हमारे ह्यूमरस का मीडियल एपिकोंडाइल है। ये मीडियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम अगर इसको स्मॉल करेंगे डायग्राम को तो आप देख सकते हैं कि हमारा लिटिल फिंगर इस साइड है, यानी कि हमारा मीडियल साइड है। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियल एपिकोंडाइल। और अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये हमारा अल्नर टनल है, और एक इसका जो रिजेम्बलेंस होता है शेप में वो क्वाइट ओवल शेप का होता है। अब हम इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं। इट इज ओवल शेप्ड विथ मीडियल एंड लेटरल वॉल्स। एक फ्लोर होता है और एक रूफ होता है, यानी कि इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो 4 बॉर्डर्स होते हैं। पहला मीडियल बॉर्डर, सेकेंड में लेटरल बॉर्डर, थर्ड एक फ्लोर, और चौथा जो रूफ फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमरस का ये है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ये फॉर्म करता है हमारा मीडियल वॉल। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा ओलेक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये फॉर्म करता है हमारे अल्नर टनल का लेटरल बॉर्डर। अब अगर इसके फ्लोर की बात करें तो यहाँ जो फ्लोर फॉर्म करेगा वो हमारा एल्बो जॉइंट का कैप्सूल और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द एल्बो। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में देख सकते हैं ये हमारा फ्लोर है जो कि फॉर्म किया जाता है। 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। पहला जो है हमारा एल्बो जॉइंट कैप्सूल, और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा वो है हमारा कोलेटरल लिगामेंट ऑफ एल्बो। और जो ब्लैक मार्कर्स यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क्ड है ये फॉर्म करेगा हमारा रूफ। और रूफ जो फॉर्म्ड होता है वो होता है एक लिगामेंट से जो कि ज्वाइन करता है मीडियल इपिकोंडाइल और ओलेक्रेनन प्रोसेस को। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बोन और बोन को ज्वाइन करते हैं वो हमारे लिगामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी नेमिंग करें तो ये होगा हमारा लिगामेंट स्पैनिंग बिटवीन द मीडियल इपिकोंडाइल एंड ओलेक्रेनन, और ये फॉर्म करेगा हमारा इसका रूफ। अगेन एक क्विक रिवीजन करते हैं इसके बॉर्डर्स की। तो जो मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस होगा वो हमारा मीडियल वॉल फॉर्म करेगा। ओलेक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना विल फॉर्म द लेटरल वॉल। एल्बो जॉइंट कैप्सूल प्लस कोलेटरल लिगामेंट of elbow will form the floor, and the ligament between medial epicondyle and olecranon of process of ulna will form the roof.
ये हो गए इसके बॉर्डर्स। अब अगर इसके कंटेंट की बात करें तो वन ही मेजर कंटेंट होता है जो कि होता है हमारा अल्नर नर्व। अब जो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं, पहला पॉइंट है कि द लिगामेंट फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द क्यूबाइटल टनल इज ऑल्सो नोन एज क्यूबाइटल टनल रेटिनाकुलम, और जो दूसरा नाम है जिसे आपको ध्यान में रखना है वो है हमारा आर्क्वेट लिगामेंट ऑफ ऑसबॉर्न। यानी कि जो हमने लिखा है यहाँ पे लिगामेंट बिटवीन मीडियल इपिकोंडाइल एंड ओलेक्रेनन प्रोसेस, इसका जो दूसरा नाम हो सकता है वो हो सकता है आर्क्वेट लिगामेंट ऑफ ऑसबॉर्न। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज आर्क्वेट लिगामेंट ऑफ ऑसबॉर्न, तो इट इज अ बैंड ऑफ फासा which runs between the ulnar and humeral heads of फ्लेक्सी अल्नारिस। कहने का मतलब जो है रेटिनाकुलम है वो क्या करता है, जो फ्लेक्सी अल्नारिस मसल से उसके ह्यूमरल और अल्नर हेड को ज्वाइन करता है ये। अब अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें वन ही मेजर कंटेंट होता है जिसको हमने देखा कि इट ट्रांसमिट्स द अल्नर नर्व। अगेन इसकी क्लिनिकल रिलेवेंस की बात करें तो इन जनरल अल्नर टनल सिंड्रोम का दूसरा नाम है हमारा क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, और ये बहुत ही फेमस नेम है। तो मोस्ट कॉमनली जो नेम यूज होता है वो है हमारा क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोपैथी है हमारी अपर लिम्ब का आफ्टर कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारा अल्नर टनल कंप्रेस होता है, और उसमें जो कंटेंट है हमारा अल्नर नर्व वो क्या होगा, वो भी कंप्रेस हो जाएगा। उसके कंप्रेस होने से जो सिम्टम्स अपीयर होंगे, जैसा कि हमने अल्नर कनाल या गिवेंस कनाल में देखा था कि जैसे ही हमारा अल्नर नर्व उसमें कंप्रेस हो रहा था, हमारे हैंड में क्या था, हम सेंसरी लॉस हो जाता है हमारे हैंड में। अल्नर नर्व ही कंप्रेस्ड है तो हम अगेन इसमें सेंसरी लॉस फील करेंगे। सिमिलर टू डेट जो हमारा सेंसरी लॉस होगा, 1.5 फिंगर्स ऑफ द मीडियल साइड हम सेंसरी लॉस फील करेंगे। और अगेन सिमिलर टू डेट हम इसमें भी फिंगर्स का एबडक्शन एंड थंब का एडक्शन नहीं कर पाएंगे। बट इसमें जो डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उसमें जो अल्नर टनल का कंप्रेशन होता है वो हमारे रिस्ट जॉइंट के पास होता है, बट इसमें जो कंप्रेशन हो रहा है वो है हमारा एट द एल्बो जॉइंट। सो रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच भी अल्नर नर्व का इनर्वेशन होता है। सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द सम इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। तो इसीलिए हम क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें कि जो अल्नर नर्व का कंप्रेशन हो रहा है वो हमारे अल्नर कनाल के पास हो रहा है या अल्नर टनल के पास हो रहा है। कंप्रेशन का लोकेशन चेंज होने से न्यूरोपैथीज भी चेंज हो जाएंगी। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम उसमें पाते हैं कि उसका 1.5 जो मिडियल फिंगर्स है उसमें सेंसरी लॉस है, तो अगेन हमारे पास एक कन्फ्यूजन आता है कि ये जो पेशेंट है हमारा वो अल्नर टनल सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है या अल्नर कनाल सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है। हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि वो अपने एल्बो को फ्लेक्स करे। जैसे ही वो अपने फोर आर्म को आर्म की तरफ फ्लेक्स करेगा, जो हमारा अल्नर टनल का शेप क्या होता है, वो ओवल शेप होता है, वो ओवल से इलिप्टिकल में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही शेप ओवल से इलिप्टिकल में जाएगा उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा और अल्नर नर्व का कंप्रेशन होगा, और जैसे ही कंप्रेशन होगा हमारे पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे वो एक्सेगरेट हो जाएंगे और वो ज़्यादा पेन फील करने लगेगा। इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि हमारा पेशेंट क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम का है, ना कि अल्नर कैनाल सिंड्रोम का। So that's all from a clinically important topic, that is the ulnar tunnel. Please remember its clinical relevance, that is the cubital tunnel syndrome. That's all. Keep learning. Thank you.